बेटा तुम फिर हाशिम से कहो ना कि अपने माँ बाप से बात करे तुम्हारे लिए। मैं तो कहती हूँ अगर दोनों शादियां इकट्ठी हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सुना है मेरा कोई मेहमान आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो तुम्हारे छोटे बहन भाइयों को तुम्हारी मिसाल देती थी अम्मा, ये तुमने क्या किया? हमाद, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुमने अपने माँ बाप से मेरा जिक्र तक नहीं किया। अरे क्या जिक्र करता, आखिर मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट ही क्या थी कि उनसे मैं जिक्र करूं? तुम एक इंतहाई अजीब और गरीब आदमी हो, बेहद बुज़दिल और कमजोर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो हेलो। गाड़ी मांगी है, कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं मांगा जो हर कोई मुझे समझाने आ रहा है। क्या बाप बेटियों को गाड़ियां नहीं देते? देते हैं, लेकिन हमारा बाप अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों अफोर्ड नहीं कर सकता? बेटे को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वो कैसे अफोर्ड कर लिया? फरहान स्कॉलरशिप पर गया था ऐसा। अरे तो हर चीज स्कॉलरशिप पर थोड़ी होती होगी। फरहान अगर बाहर गया भी है तो ये उसके मुस्तकबिल की बात है। ये भी मेरे मुस्तकबिल की बात है। अब्बा तुम्हें गाड़ी दें फिर मुझे गाड़ी दें, तुम जरा खुद सोचो कितना पैसा खर्च हो जाएगा उनका, कहाँ से लाएंगे वो? अगर सारी सेविंग्स हम दोनों की शादियों में लगा देंगे तो उनके पास क्या बचेगा? तो तुम ना लो ना गाड़ी, मुझे शौक है गाड़ी का, तुम्हें तो नहीं है। अच्छा तुमने हाशिम से कहा था हम्माद के फोन के बारे में? हाँ कह दिया था। उसने तो मुझे कोई फोन नहीं किया। बहुत अच्छा हुआ। हमारे भाई ने जिंदगी में पहली बार कोई बहादुरी का काम किया। क्यों, क्या किया उसने? तुम्हारी तरह सहेलियां नहीं इकट्ठी करता फिरता। वो तो वहां उसके साथ काम करती थी, पाकिस्तान आई तो मिलने आ गई। तुम्हारी तरह हर किसी को अता पता नहीं देता फिरता वो। अम्मी मेरी आज तक कौन सी सहेली यहाँ पे आई है? अता पता देने के बावजूद भी कोई नहीं आती, और वो अता पता ना भी देना तो फिर भी आ जाती है। तमीज से बात करो, वो भाई है तुम्हारा बड़ा। मैं कौन सी बदतमीजी कह रहा हूँ, बात ही की है मैंने। आप हमारे भाई के खिलाफ ना कुछ नहीं सुन सकती। कल को वो शादी करके भी आ जाएंगे ना तो आप कोई ना कोई वजह निकाल ही लेंगी। ऐसी मनहूस बातें अपने मुंह से मत निकाला करो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, हर किसी को अपनी तरह मत समझ लिया करो। तंज कर रही ना आप मुझे? कुछ भी समझ लो। मैंने कौन सी शादी कर ली है, पसंद ही की है। एक ही बात है। अगर एक बात है तो जाएं, जाके रिश्ते की बात करें ना। फिर अभी 4 दिन नहीं हुए तुम्हें नौकरी पर लगे हुए और तुम्हें शादी की पड़ गई है। शादी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मंगनिया कह रहा हूँ। पहले तुम्हारे भाई की शादी तो हो जाए, मैं देखूं तो सही उसकी बहन कैसी बहू साबित होती है। अरे ये क्या बात हुई? अब आप आयजा भाभी को देख के मेरी किस्मत का फैसला करेंगी? ऐसा ही होगा। अरे हद हो गई। आहिस्ता चल। मैंने कहा था ना आपको, हाँ, कि गाड़ी की बात होने से हंगामा मच जाएगा। देख रही हैं आप? हंगामा होता है तो हुआ करे। मैंने तुझसे कह दिया है ना कि मैं तुझे गाड़ी दिलवा के ही दम लूंगी। अब आप खुद ही देखें, सारी उम्र मैंने अब्बा से सिर्फ एक गाड़ी मांगी है, उस पे भी उन्हें बचतें याद आ गई। हद है। बेटा, मेरे होते हुए तू क्यों फिक्र करती? एक दफा तुझसे कह दिया कि तुझे गाड़ी दिलवा के दम लूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। असर नासिर इतना बुरा नहीं। अरे तेरी माँ की पट्टियां हैं, उसकी चालाकियां हैं, उसको औलाद से ज्यादा पैसा प्यारा है। अगर पैसा बच्चियों पे खर्च हो जाए तो इससे ज्यादा सुख की बात और क्या होगी माँ बाप के लिए। मगर नहीं, उन्हें तो बचत और बजट प्यारा है। और बेटा, इन 2 लफ्जों से मुझे नफरत हो गई। बेटी जरूर ब्याहेंगे मगर खाली हाथ, घर से कुछ लेके ना जाए बेटी।
वैसे दादी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आपने मेरी सास को कंगन डालने। हैं? सास को कंगन? हाँ ना। राफिया को? किस खुशी में? है? ये किसका फोन आ गया? सुनो टेलीफोन, मैं जा किताबें देख लूं। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। फरमाएंगी तो आप? कौन बात कर रहा है? हम दर्ज कर रहा हूँ। दादी। हम कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? क्या? यही कि मैंने इस तरह से आपसे कॉल करवाई है। नहीं नहीं, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, इसमें बुरा लगने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो आंटी कह रही थी कि आपने कभी लड़कियों से इस तरह फोन पे बात नहीं की और आपको इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती। किसी और लड़की से बात करने में और आपसे बात करने में फर्क तो है ना? हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक कही है आपने। मैंने सोचा कि शादी की तैयारियां हो रही हैं तो हमारे दरमियान थोड़ी बहुत बातचीत तो होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। और फिर कुछ चीजों के लिए मशवरा भी चाहिए था आपका। वैसे मेरे मशवरे ज्यादा फायदेमंद नहीं होते, लेकिन अगर आप बज़िद हैं तो बताइए। आप पहले आदमी होंगे जो अपने मशवरों को नाकिस कह रहे हैं, वरना मर्दों को अपने ऊपर बड़ा घमंड होता है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। अब आप किस लड़की से बात कर रहे हैं? या फिर वो अनिला साहिबा तो नहीं फोन कर रही है आपको? तुम किस लिए आई हो? वो अम्मी बुला रही हैं आपको, कह रही थी उन्होंने कहीं जाना है आपके साथ। अच्छा आता हूँ मैं। सुनो आयजा, मुझे जरा एक काम से जाना है। अब कल बात करें हम? हाँ हाँ ठीक है, आप कल फोन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करती हो यार? सुन लेती तो क्या सोचेगी वो? अब इतनी भी आवाज नहीं थी मेरी। वैसे ये तो बताए, बात क्या करनी थी? अब हर चीज तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। लड़कियों के साथ बातें। अनीला। अम्मी को यकीन है कि आयशा भाभी हमारे घर के लिए बड़ी मुबारक साबित हो रही हैं। हाय, वैसे आयशा बड़ी लकी है। क्या मतलब आयशा बड़ी लकी है? वही जो तुम्हारा इस बात से है कि आयशा तुम्हारे घर के लिए बहुत मुबारक साबित हो रही है। हो, तो तुम जेलस हो रही हो? इसमें जेलस होने वाली कौन सी बात है? तुमने एक बात कही तो मैंने भी एक बात कह दी। नहीं नहीं, तुम जेलस हो रही हो। अरे, मैं अपनी बहन से क्यों जेलस होंगी? फिर भी अच्छा, तुम अब आंटी से मेरे बारे में भी बात कर लो। तुम्हारे कहे बगैर मैं अम्मी से बात कर चुका हूँ। सच? हाँ, कर ली बात। फिर क्या कहा उन्होंने? फिलहाल तो वो इस सिलसिले में कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है। क्यों? अम्मी का ख्याल ये है कि अभी हमादे की शादी का वक्त है तो उन्हें उसी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी तो भी नई नई नौकरी लगी और मैं शादी के चक्कर में पड़ गया हूँ। ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मुझे अम्मी के मिजाज का अच्छी तरह पता है, मैं उन्हें मना लूंगा।
अरे बेटा, ये रौंद के सिपाही की तरह क्यों चक्कर लगा रही हो? ये तो मैं भी कह सकती हूँ कि हम्माद ऐसा लड़का नहीं है। राफिया और वजाहत बड़े नेक और शरीफ लोग हैं। अरे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बड़ी एहतियात से की है। फिर भी दादी। दादी की जान, अरे बहन है, मजाक कर रही होगी भाई से। बेटा ख्वाह मखा तुम वहमों में मत पड़ा करो। मैं वहम नहीं पाल रही, मैंने खुद अपने कानों से सुना है हमना के मुंह से उस लड़की का नाम अनीला। क्या? अनीला। इतना जोर से चीखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं राफिया से बात कर लूंगी उस लड़की के बारे में, अनीला वनीला जो भी है वो। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल फोन मत कीजिएगा। मैं खुद फोन करूंगी हम्माद को, पूछूंगी उससे। एक तो तुम्हारा ये खुद जो है ना, ये मुझे परेशान करता है। दवाई भी भूल जाती हूँ मैं खानी। भैया बड़ी जिद्दी लड़की है। अम्मी, प्लॉट बेचने की क्या जरूरत है? वो भी शादी के अखराजात के लिए। एक तो मुझे तुम्हारे अब्बा की समझ नहीं आती, 1000 दफा